नमस्कार। देखिए, आपने कभी खेत देखे हैं? बड़े से बड़े जितने खेत देखे हैं उनके अंदर आपने 7 लाख तक की गोभी नहीं उगा सकते, लेकिन कांग्रेस के एक नेता के यहाँ 7 करोड़ की गोभी उगी है। आपने एक बैंक जिसमें आपका खाता है, आमतौर पर जो आसपास जिसमें आप जाते होंगे, आपकी सैलरी का अकाउंट होगा, दूसरे अकाउंट होंगे, उस बैंक में, उस ब्रांच में कितने पैसे होते हैं? मैक्सिमम 10 करोड़, 20 करोड़। ऐसे 50 बैंकों के ऊपर भारी एक कांग्रेसी गांव है। मतलब उनके पास इतना कैश पड़ा हुआ है कि आप चाहें तो बड़े से बड़ा व्यापारी और बड़े से बड़ा बिल्डर उनसे लोन ले सकता है कैश, वही 5% पे। जी हाँ, दोनों बातें आपने बिल्कुल ठीक सुनी है। मैं आपको सारी चीज़ें भी बताऊंगा, तो वीडियो बने रहिएगा। लंबी वीडियो नहीं है, आपको दोनों चीज़ें की जानकारी मिलेगी और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेंगे कि देखिए, कांग्रेसी ऐसे ही नहीं कहते कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। उनके पीछे कारण है कि देखो, इतने दूर, सत्ता दूर होने के बाद भी ये जलवे है कि बैंकों से ऊपर उनका एक गाँव है कि जो मतलब ये बैंक जितने अपने आप को बड़ा फाइनेंस समझते हैं, उनसे ज़्यादा बड़ा मजबूत व्यवस्था उनकी है। बैंक तो 50 कागज़ लेता है, उनका अपना सिस्टम है और इतना एक्यूरेट सिस्टम है कि आज तक वो पैसे उनके डूबे भी नहीं है। वो तो बाई चांस एक फाइनेंसर का मर्डर हो गया तो ये खेल खुल गया, नहीं तो कंबल ओढ़ के घी पिया जा रहा था। चलिए आगे पूरी जानकारी आपको देता हूँ। आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कर लीजिए। क्या जाता है, करके देख लीजिए, फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ होना नहीं है। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। देखिए, कांग्रेस के एक पूर्व नेता है, मतलब कि कांग्रेस के पूर्व नेता कहने का मतलब हो सकता है थोड़े दिन में वो कांग्रेस से बाहर भी चले जाए, जिस तरह की उनकी हरकतें फिलहाल हैं, गांधी परिवार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। वो नेता चिदम्बरम साहब। चिदम्बरम साहब देश के गृह मंत्री भी रहे हैं और देश के वित्त मंत्री भी रहे हैं। और ये लोगों को बाद में पता चला कि भाई ये किसान भी हैं, और ऐसे किसान हैं कि जिन्होंने अपने घर की, दिल्ली के घर की बालकोनी में गोभी उगाई, और गोभी जिसे जिन्होंने प्रॉफिट कमाया 7 करोड़ रुपए। और ये बात नहीं कह रहा, ये 2019 में एक इनकम टैक्स अधिकारी ने बात कही थी कि भैया चिदम्बरम साहब ने जो अपना जो फाइनेंशियल वो हिसाब किताब दिया है, उसमें इन्होंने 7 करोड़ रुपए की जो आमदनी है वो गोभी से दिखाई है। हालांकि जितने खेत हम जानते हैं, जितने किसानों को हम जानते हैं, जितने आपने आसपास जाते होंगे, खेत देखे होंगे, बड़े से बड़ा खेत इमेजिन कर लीजिए, 7 लाख की गोभी भी नहीं उग सकती। लेकिन भैया कांग्रेसी है, इनके यहाँ तो चमत्कार को नमस्कार है, हो जाता है। और वो भी लुंगीधारी हमारे चिदम्बरम साहब, जिन्होंने जो है रामदेव को भी सूट सलवार पहना दिया था, उस समय गृह मंत्री यही थे। तो गोभी उगा सकते हैं, इसमें तो हम बिल्कुल संदेह नहीं करेंगे, हम तो नमस्कार ही कर सकते हैं भाई इस चमत्कार के लिए चिदम्बरम साहब को। खैर, अब बात आते हैं दूसरी खबर पर। देखिए, दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा, जहाँ दूध दही का है खाना, तो वहाँ एक जगह है, मतलब गांव है, दिगल गांव। अगर मैं आपको ऐसे कहूँ, मुरथल का नाम तो आपने सुना होगा, पराठे खाने भी गए होंगे बहुत बार आप, कभी पार्टी के नाम पे, कभी कैसे पराठे खाने जाते हैं ना मुरथल, और बहुत सारे लोग तो घर में बनते हैं तो वो भी चले जाते हैं भाई। इतने थोड़ा बहुत आगे पीछे और मान लीजिए, उसी के पास एक गांव है दिघल। दिघल गांव इतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट चला रहा है कि जो आपके बैंक है ना, जिसमें आपका खाता है, जिसमें आपका सेविंग अकाउंट है, ये इतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक भी नहीं चला पा रहे जितना बड़ा दिघल गाँव को चला रहा है। और ज़्यादा आबादी नहीं है इसकी, छोटी आबादी है, लेकिन यहाँ के लड़कों ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया कि भाई बैंक जिनको जानकारी मिल रही है वो हैरान रहे हैं। लगभग 10 साल से सिस्टम ये चल रहा था। और सिस्टम क्या था, आपको 5 करोड़ का लोन चाहिए, जाओ ले आओ, 10 करोड़ का चाहिए ले आओ, बढ़ाते बढ़ाते मैं कह रहा हूँ आपको अगर 500-600 करोड़ का भी लोन चाहिए तो भाई दिघल गाँव जाओ और जाके ले आओ। 10 साल से कंबल ओढ़ के घी पिया जा रहा था। खुला कैसे मामला ये कि क्या चल रहा है, खेलिए। एक IPS थे हरियाणा के, पूर्ण, वो जिन्होंने अपने सुसाइड कर ली थी, तो उस केस में एक नाम आया था एक फाइनेंसर का कि उसका नाम निकालने के, एक मर्डर हुआ था, उसका नाम निकालने के 50 करोड़ की वो रिश्वत मांगी जा रही है। उसके बाद ये धीरे धीरे खेल खुला। तब खेल खुल करके जो पता चला, लोग हैरान रह गए, भाई कांग्रेस को ऐसे ही नहीं कहते, इन्होंने इतने साल तक जो है देश पे राज किया है और तमाम चीज़ें होते हुए जो कांग्रेस है। देखिए हुआ क्या, इस दिघल गाँव में जब यहाँ पर सड़कें वड़कें बनी तो यहाँ के लड़कों ने डिसाइड किया, ज़मीनें महंगी हुई, महंगे मुआवजे मिले, तो यहाँ के लड़कों ने डिसाइड किया कि भी ऐसा है, इधर उधर नौकरी करने के बजाय 20-40-50 हज़ार की नौकरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और देखो भाई, कांग्रेसी जितने लोग होते हैं व्यापार में ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आपस में मिलते हैं और पैसे इकट्ठे करते हैं, मतलब कि एक फंड बनाते हैं, पूल बनाते हैं, उससे लोगों को ब्याज पे पैसा देना शुरू करेंगे। पहले कोई 10 लाख देता था, कोई 20 लाख देता था, ऐसे फंसते भी थे पैसे उसमें। तो गांव के जितने मजबूत परिवार थे, मजबूत लड़के थे, उन्होंने एक कंसोलिडेटेड फंड बनाया। और फंड की पता है वैल्यू कितनी है आपको? लगभग 800 करोड़ रुपए। दोबारा सुनिए, 800 करोड़ रुपए। 800 करोड़ रुपए का जो फंड है ना, आपके जो सोसाइटी के या कॉलोनी के आसपास के 4-5 बैंक है ना, ये
इनके पास भी नहीं है इतने पैसे। इनकी भी 10, 20, 50 करोड़ रुपए, 10 करोड़ के लोन की फाइल लग जाएगी, इनके ब्रांच से हेड ऑफिस से आएगा, भाई पैसे भेज दो हमारे पास। तो जो 10-20 बैंकों के पास कैपेसिटी नहीं है, ब्रांच बैंकों के पास, हेड ऑफिस के पास तो खैर होते हैं, जो ब्रांच बैंक होते हैं उनके पास 10-20 बैंकों में भारी है कि ये गाँव में दीगल गाँव भारी है। यहाँ के सांसद जो है हुड्डा साहब है, हमारे दीपेंद्र हुड्डा साहब, आदमी अच्छे हैं, कांग्रेसी हैं, तो ये 10-12 करोड़ रुपए तो तुरंत वैसे ही दे देते हैं। और ब्याज भी कोई मतलब कि वैसे तो ज़्यादा ब्याज है अगर वैसे देखा जाए, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के हिसाब से ठीक ब्याज लेते हैं, 5% का ब्याज लेते हैं। और इन्होंने बड़े बड़े जो है ना डिटेक्टिव हायर किए हुए हैं, मतलब कि अगर कोई बिल्डर लोन लेने जाएगा, इतना तो बैंक में नहीं करते, और लोन लेने जाते जैसे किसी को फ़ोन करता है कि भाई मुझे 100 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, तो इतने वो आदमी वहाँ जाता है ना, इतने उसका घर आगे पीछे कितना संपत्ति, कितना लोन इसके पास, सब कुछ इनके पास होता है। क्योंकि इसमें इन्होंने मीडिएटर किसको बना रखा है, एक बड़े नेता को और एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी को। उनको थोड़ा बहुत ये दे देते होंगे खुरचन उनको फ्री की मिल रही है, वो अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके लोन लेने वाले की आर्थिक हैसियत का पता करवा लेता है कि भाई हाँ ये 100 करोड़ मांग तो रहा है, दे भी देगा कि पता भागी जाए। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए के बदले उसकी संपत्ति गिरवी रखवा लेते हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब कि इसमें ना चेक देना ना कुछ जाना, जाओ दीगल गाँव में प्रॉपर्टी गिरवी रखो और भाई पैसे ले आओ, चाहे 100 करोड़ रुपये चाहिए चाहे 200 करोड़ रुपये चाहिए, तुरंत आपको मिल जाते हैं। दिल्ली NCR के 10 से ज़्यादा बिल्डरों के नाम आ गए हैं इसमें, 100 से ज़्यादा व्यापारियों के नाम आ गए हैं इसके अंदर कि भाई उन्होंने इतना मोटा मोटा, किसी ने 40 करोड़ रुपए लिए गए, किसी ने 100 करोड़ रुपए लिए हैं, किसी ने 300 करोड़ रुपए लिए हैं, वो सब चीज़ें हैं। अब आपके मन में आया होगा इतने पैसे लेके उनके साथ बेईमानी भी कर सकता है कोई। उस बेईमानी को रोकने के लिए एक हमारे बड़े मंत्री साहब हैं, नेताजी हैं, और एक बड़े पुलिस अधिकारी साहब हैं, वो इनकी मदद करते हैं। जब कोई बिदकता है, बेईमानी का मूड होता है, तो फिर उनको डर दिखाते हैं कि भैया बेईमानी तो नहीं करने देंगे हम। और वैसे भी कहते हैं कि भाई नंबर 2 का काम जो है बड़ी ईमानदारी से चलता है। तो दीगल गांव बड़ा फल फूल रहा था, लोगों का काम भी बड़ा अच्छा चल रहा था। ये बड़ा अच्छा चलने के साथ साथ जो बात ये हुई उसमें खुला कैसे पूरा खेल ऐसे खुला कि भाई जब एक जो मैंने पहले ही बताया कि IPS का जो था, वो IPS का जो वो आत्महत्या हुई, आत्महत्या के एक IPS के बाद उससे जुड़े हुए एक SI की आत्महत्या हुई। SI की आत्महत्या होने के बाद उसके बाद जब ये नाम आया तो फिर धीरे धीरे जो है ये पूरी बात खुलती चली गई, और खुलने चलने के साथ साथ जो है ये अब पूरी मीडिया में छा गया है काम। ये तो जहाँ कांग्रेस है वहाँ चमत्कार तो हो ही सकता है। तो एक इस गांव ने, दीगल गांव ने बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनको भी हिला के रख दिया है। आप ये मान के चल रहे कि जब तक एक मोटा मोटा अनुमान है, इस गांव ने अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है। और 1000 करोड़ रुपए का अगर ये लोन कोई मतलब कि रेगुलर इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल सिस्टम या बैंकिंग सिस्टम के जरिए आता तो उसके अंदर से कितना बड़ा उनको व्यापार मिलना था। तो बैंक भी घबराए हुए हैं, बैंक भी कह रहे हैं कि हमारा कितना नुकसान कर दिया दीगल गांव वालों ने। और अब तक काम भी ठीक ठाक चल रहा था भाई। वो उनकी बदकिस्मत का हो भाई, जैसे वो कहते हैं कि भाई कभी कभी जो ना, जब एक पुरानी कहावत है ना कि जब आदमी का समय बुरा आता तो ऊँट पर बैठे जो ना आदमी को भी जो है कुत्ता काट लेता है। भाई जब ऊँट पर बैठेगा समय कुत्ता नहीं काटेगा, लेकिन ऊँट बैठ जाता है कुत्ता काट लेता है। तो ऐसी स्थिति इन लोगों के साथ हुई है। इन लोगों के साथ स्थिति ये हुई कि भाई नाम तो इनका हो रहा है, भाई पूरी दुनिया को पता चल गया, अब इनको फाइनेंसरों को डर हो गया, इन्हें फिरौती ना मांग ले गैंगस्टर, इनके पैसे ना डूब जाएं। अब देखने वाली बात ये होगी बेचारों का होगा क्या। लेकिन यहाँ ये है कि भाई 7 करोड़ की गोभी के बाद ये मतलब हज़ारों करोड़ रुपए का जो है ना जो लोन देने वाला गांव है कांग्रेसी, इसे सुनकर लोग हैरान जरूर है। लेकिन लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए वैसे इस गाँव से कि कैसे अपने आप को मजबूत किया जाता है और कैसे इन चीज़ों को किया जाता है। तो अगले अपडेट कोई आएगा फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।